भारत अभी कोविड से लड़ ही रहा था कि एक न्यू फंगल डिजीज आ गई, ब्लैक, वाइट और येलो फंगस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। डेंजरस यानी बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस। जहाँ पे कोविड के वजह से आप 90% बच सकते हो, ब्लैक फंगस से सिर्फ 50%। तो आज हम इन्हीं फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, कैसा होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से कुछ नया जानते हैं। ब्लैक फंगस जो भारत में धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। इनफैक्ट राजस्थान और तेलंगाना जैसी स्टेट्स ने इसे ऑलरेडी एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। ये कोई न्यू डिजीज़ नहीं है, अनलाइक कोविड-19, एंड इसका ऑफिशियल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर इन्फेक्शन है, यानी ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। भारत में अभी तक ये करीब 9,000 लोगों में पाई गई है। इसका मॉर्टेलिटी रेट 50% है, यानी कि 50% लोग जिनको ये होता है उनकी डेथ हो जाती है। ये इंसानों में मोल्ड के वजह से होती है। मोल्ड एक फंगस है जो कि ब्रेड, डिकेइंग फ्रूट्स, लीफ, वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि सॉइल में भी मिलता है। ये हवा और डिकेइंग फ्रूट्स स्किन के थ्रू इंसानों में घुसती है, बट मोस्ट कॉमनली ये हवा के ज़रिए ये सबसे ज़्यादा एंट्री लेता है। ब्लैक फंगस डेंजरस भी हो सकता है या फिर नहीं, ये हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी को ब्लैक फंगस है एंड वो बिल्कुल हेल्दी है, देन ब्लैक फंगस ईजिली क्योर हो जाता है, इवन विदाउट ट्रीटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, जो लोग को हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है उनको ब्लैक फंगस बहुत कम होता है, और अगर हुआ भी तो वो ईजिली ठीक भी हो जाएगा। ब्लैक फंगस उनको ही होता है जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, और इन्हें आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। मगर वीक इम्यून सिस्टम किसी को कैसे हो सकता है? वीक इम्यून सिस्टम कुछ सर्टेन हेल्थ कंडीशन के वजह से होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, HIV, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर ज़्यादा स्टेरॉइड्स के वजह से। मोस्टली डायबिटीज़ एंड स्टेरॉइड्स के वजह से ब्लैक फंगस बढ़ रही है। इंडिया में ब्लैक फंगस का केसेस बढ़ने का कारण यही है। जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको स्टेरॉइड ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि कोविड कंट्रोल में आए, बट इससे पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जा रहा है और वो ब्लैक फंगस के शिकार हो जा रहे हैं। अगर ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट सही से की गई, देन इससे रिकवर भी किया जा सकता है। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स बहुत सारे हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि ये फंगस आपके बॉडी में कहाँ ग्रो कर रहे हैं। नॉर्मली ब्लैक फंगस अगर सांस के जरिए हमारे अंदर गई तो हमें फीवर, सर दर्द, साइनस कंजेशन, डायरिया जैसी चीज़ें होती है। अगर ये स्किन में हुई तो हमारा स्किन काले रंग का हो जाता है और वो एरिया दर्द होने लगता है, और इसी कारण इसे ब्लैक फंगस बोला जाता है। ये मत समझिएगा कि ये फंगस ब्लैक कलर का है इसलिए इसे ब्लैक फंगस बोला जाता है। इसे ब्लैक फंगस बोला गया है क्योंकि ये स्किन को काला कर देता है। अगर ये फंगस ब्लड के जरिए हमारे बॉडी में फैल गया तो ये बहुत डेंजरस हो जाती है। ये हमारे ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन या हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, एंड इन सीवियर केसेस ये किसी को कोमा में भी भेज सकता है। मगर ये सिर्फ सीवियर केसेस में होता है। अगर ये शुरुआत में कंट्रोल कर लिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तो ब्लैक फंगस ईजिली क्योर हो जाएगा अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिले तो। कई हेल्दी पर्सन बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ईजिली फंगस को किल कर देता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के लंग में कोई दिक्कत होती है तो उसके नोज़ या गले से टेस्ट सैंपल्स लिया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स MRI या CT स्कैन करते हैं ताकि ये देख पाए कि फंगस ब्रेन या हार्ट तक पहुँचा है या नहीं। जिनको ये फंगस होता है उन्हें एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है। ये मेडिसिन इन फंगस को बढ़ने से रोकता है और उसे मार देता है। इंडिया के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन की कमी है, जिसके वजह से लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप एंटी फंगल मेडिसिन लेते हैं और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे पेट दर्द या सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर्स को जल्द से जल्द बताएं। जब ये फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें पेशेंट्स के नोज़, आँख या जॉ को निकालना पड़ता है ताकि फंगस को ब्रेन तक जाने से रोका जाए। ब्लैक फंगस से बचने के बहुत सारे तरीके हैं।
ऐसे एरिया से दूर रहिए जहाँ धूल ज़्यादा है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, और अगर आपको वहाँ जाना है तब मास्क ज़रूर लगाइए। इन्फेक्टेड वाटर जैसे फ्लड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर मत पीजिए, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तब स्किन को प्रोटेक्ट करें। फुल स्लीव्स, शूज़, ग्लव्स पहनकर घास वाले इलाके में जाएं, और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो घर में आकर पूरे बॉडी को अच्छे से सोप से धोएं। अपने हाइजीन को अच्छा बनाए रखें और स्टेरॉइड्स अवॉइड कीजिए। अब ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तो वाइट एंड येलो की भी बात कर लेते हैं। बेसिकली वाइट एंड येलो फंगस की सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सभी ऑलमोस्ट सेम है। इसको वाइट इसलिए बोला गया है क्योंकि जिसको ये होता है उसका जुबान वाइट कलर की हो जाती है। वहीं येलो फंगस सबसे ज़्यादा डेंजरस फंगस बताया जा रहा है। येलो फंगस वाइट और ब्लैक के ही तरह है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये इंटरनली पैदा होता है और जब तक इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। ओवरऑल ये फंगस तभी डेंजरस हो सकती है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो अपना सेहत का ख्याल रखें और ये सब चीज़ों से बचें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।